अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, नो दैट कि आज जो हमारा लेक्चर है वो अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग है फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ फोर्थ सेमेस्टर अप्लाइड जोलॉजी। आप लोगों का टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो है पोल्ट्री फार्मिंग है। अब आपका इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स चेक करें और साथ में जो है इसके जो है सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करूँगी कि पोल्ट्री फार्मिंग किसको कहा जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग मीन राइजिंग डोमेस्टिक बर्ड्स मेनली चिकन, डक्स, turkeys and geese for food. We get two main product, meat and egg, called the lay production. It is one of the fastest growing agriculture sector in the world. Poultry is popular because the birds grow quickly, need less land than cattle and cover feed into food more efficiently. A broiled chicken reach market weight in only 6 to 7 weeks. Now you know that कि पोल्ट्री फार्मिंग जो है, पोल्ट्री फार्मिंग ये डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होते हैं जिसको हम घरों में पालते हैं। डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स का मतलब क्या है? जिसको हम घरों में पाल रहे हैं, जिसमें चिकन्स है, डक्स है, टर्कीज़ है और गीज़ है। और ये जो है हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, हम इनसे मीट्स लेते हैं और इससे हम एग लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रॉयल प्रोडक्शन यानी मीट को, और एग को हम लेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। कहते हैं कि ये फास्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्यों फास्ट ग्रोइंग है? क्योंकि ये इनको कैटल की निस्बत कम लैंड चाहिए और इसके अलावा इनको जो हम खाना देते हैं वो मोर एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होता है। और ये जो ब्रायलर मुर्गी होती है वो मार्केट रेट पे हम जब इसको लेके जाते हैं मार्केट वेट पे यानी जिसको हम सेल आउट करते हैं, तो ये टोटल टाइम जो है 6 to 7 वीक्स लेता है। ठीक है, अब ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी हम क्यों इसकी जो है अप्लाइड जोलॉजी में हम जो है इसको लेते हैं। अब आप सबसे पहले अगर आप चेक करें, ये हमारे पास फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड अफोर्डेबल प्रोटीन फॉर बिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। देखो, यू ऑल नो दैट कि प्रोटीन इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। अब अगर प्रोटीन के बगैर तो हमारी बॉडी ही ग्रो नहीं कर सकती, तो हमारे पास जो ये है ये अफोर्डेबल प्रोटीन, क्योंकि अगर आप उसका कैटल्स के गोश्त की निस्बत चिकन का गोश्त देखें तो सस्ता मिलता है। और इसके अलावा इनकम जनरेशन, मिलियन ऑफ फैमिलीज़ जो है इससे अपने पोल्ट्री बिज़नेस से पैसे जो है अर्न करते हैं। और इसके अलावा फास्ट रिटर्न्स, इसके अलावा फास्ट रिटर्न्स का मतलब है आपने जितना इनपुट लगाया है उतना जल्दी आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने इस इंडस्ट्रीज़ में, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने पैसे लगाए हैं, आपने एक पोल्ट्री फार्म शुरू किया है, तो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट जो है आपके हाथ में आएगा। मल्टीपल प्रोडक्ट्स ये है कि हम जो है इससे सिर्फ वो नहीं लेते, इससे हम मीट लेते हैं, एग लेते हैं, फेदर्स लेते हैं और मेन्योर जो है। अब यू नो दैट इनके जो वो है एग्स है वो भी यूज़ में आते हैं। इसके अलावा इनके जो फेदर्स हैं इनसे भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। और इसके अलावा इनसे हम जो है फर्टिलाइज़र भी लेते हैं। फर्टिलाइज़र किस तरह लेते हैं? ये जो फर्टिलाइज़र होता है इनका जो होता है वो आगे जाके इसको हम इनके लिए फ़िश फीड वगैरह में यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ों में हम इनके लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसके एडवांटेज है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन है। स्पीशीज़ जो है, कॉमन पोल्ट्री स्पीशीज़ जो है वो हमारे पास जो है ब्रॉयल चिकन जो है, जिसको ये हमें मीट देता है और इसका बॉडी वेट 2 to 4 kg के बराबर होता है और इसका लाइफ स्पेन जो है 6 to 8 वीक्स तक। चिकन जो लेयर होते हैं जो हम सिर्फ एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका जो साइज़ होता है वो 1 से 2 kg तक होता है और इनका लाइफ स्पेन 72 वीक्स। टर्कीज़ जो है वो मीट के लिए हम यूज़ करते हैं, ये भी बहुत बड़े साइज़ में होते हैं, 8 to 20 kg इनका वेट होता है और 14 to 16 वीक्स जो है इनका लाइफ स्पेन है। पर डक है, उनसे हम दोनों चीज़ें लेते हैं, मीट भी लेते हैं और एग भी लेते हैं। इनका जो वेट होता है वो 2 to 4 kg है। फिर है क्विल है, उसे हम एग और मीट दोनों लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के पोल्ट्री फॉर्म्स में आपके पास आते हैं। फिर आपके पास जो है प्रोडक्शन सिस्टम जो है ये इंटेंसिव है, बैटरी केज है, हाई डेंसिटी इंडोर कंट्रोल एनवायरनमेंट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। यानी अगर हम इसके प्रोडक्शन सिस्टम पे जाएँ तो एक इंटेंसिव है, एक सेमी इंटेंसिव है और एक फ्री रेंज है। इंटेंसिव का मतलब है जो आप हाईली जो है इंडोर्स इनको आप वो कर रहे होते हैं, इसको अपने कंट्रोल एनवायरनमेंट में पालना होता है और ये मैक्सिमम प्रोडक्शन देते हैं। फिर जो है सेमी इंटेंसिव जो है ये पार्शियल जो है आउटडोर होता है, यानी आगे कुछ इनकी कुछ आपने इन पे कंट्रोल किया होता है, कुछ जो है आप इसको बाहर के इन्वायरमेंट में भी छोड़ते हैं। और इनमें दोनों यानी इन्वायरमेंट होते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल में। ये जो है अफ्रीका और एशिया में इस तरह का बहुत ज़्यादा कॉमन सिस्टम चल रहा है। फ्री रेंज जो है ये बर्ड रूम आउटडोर, ये जो है जो हम बाहर पालते हैं, ये जो है प्रीमियम मार्केट प्राइस। यू नो दैट देसी मुर्गियों की कीमत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक नोस जो है सिंथेटिक इनपुट
ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फीड पे करते हैं और ये इनका कंज्यूमिंग रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। फिर पॉपुलर पोल्ट्री ब्रीड जो है, हम सबसे पहले जब पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट ब्रीड्स को डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा ब्रीड लेना है और हम किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, मीट के लिए ले रहे हैं, एग्स के लिए ले रहे हैं या दोनों पर्पस के लिए ले रहे हैं। जैसे ब्रीड्स के लिए अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप के मैंने यहाँ पे दी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रॉयलर है, लेयर है, उसमें कॉब है, रॉस है। आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ लें, एक टेबल है। फिर पोल्ट्री लाइफ साइकिल आप चेक करें, इसमें एग जो है वो 21 डेज़ के बाद एग से हैच होता है। चिक जो है वो ग्रोअर में 6 to 16 वीक्स में कन्वर्ट होता है। 16 वीक्स के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये लाइफ स्टेजेस है, इसको आपने कम्प्लीटली पढ़ना है। देखो एग जो है 21 डेज़ के बाद उसे चिक हैच होगा, चिक से ग्रोअर होगा, ग्रोअर के बाद क्या आएगा, एडल्ट आएगा। ठीक है। फिर जो है पोल्ट्री हाउसिंग है और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। अ गुड पोल्ट्री हाउस प्रोटेक्ट बर्ड फ्रॉम वेदर, प्रीडेटर एंड डिजीज़ वाइल मेकिंग देम कंफर्टेबल फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। जब हम गुड पोल्ट्री हाउस बनाते हैं तो हम उसको इस तरह बनाते हैं कि वो इनको गर्मी सर्दी से बचाएं और इसके अलावा इनको प्रॉपर वेंटिलेशन दे और इनके अलावा इनको डिज़ीज़ से भी फ्री रखें और खुला इन्वायरमेंट हो। यहाँ पे आप देखो मैंने इनका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे देखो इनका जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे ड्रिंकर है, यहाँ इनका डोर है और यहाँ पे फीडर सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे अगेन विंडो हो, इनपुट और आउटपुट यानी वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। स्पेस जो है इसमें मैक्सिमम 0.1 मीटर स्क्वायर जो है ब्रॉयलर के लिए चाहिए और लेयर के लिए जो है 0.05 से लेके 0.07 मीटर स्क्वायर तक होना चाहिए केजेस जो है। वेंटिलेशन जो है फ्रेश एयर जो है वो आनी चाहिए और अमोनिया और मॉइस्चर जो है वो आउटसाइड जो है निकलनी चाहिए। यानी इनपुट आउटपुट सिस्टम दोनों होना चाहिए कि गंदी और जो हवा है वो निकले और साफ़ हवा जो है वो आ सके। और इसके अलावा इसमें हम रिच विंड्स यूज़ करते हैं। ये ऊपर आप अगर चेक करें तो ये जो है रिच विंड, इस तरह का छत होता है, इसको रिच विंड बोलते हैं। ठीक है। साइड ओपनिंग उसकी होगी और जो है लाइटिंग जो है इसके लिए 16 आवर्स लाइटिंग चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्शन जो है एग प्रोडक्शन वो मैक्सिमम हो। टेम्परेचर 33 से 35 सेंटीग्रेड जो है। और इसके अलावा जो लेटर है इसके लिए मतलब इसके लिए जो हम घास फूस बचाते हैं उसमें राइस हस्क होना चाहिए, साडस्ट होना चाहिए और इसके अलावा जो है स्ट्रॉ होना चाहिए और इसके अलावा हम इसके फ्लोर को हमें ड्राई रखना होगा। फिर फीडर जो है वो हमारे लिए जो है इसमें हम 7 to 10 बर्ड्स रखेंगे ताकि इनका जो कंपटीशन है फूड का वो कम से कम हो। ठीक है। ये आपके पास हो गया सारा सिस्टम इनका, किस तरह हमने इनके लिए लिखना है। ये जो है आप चेक करें, न्यूट्रिशन इन फीड मैनेजमेंट ऑफ कोर्स जो है ये इसको हमारे पास खाना भी इसको चाहिए तो ग्रीन्स वगैरह प्रोटीन्स हमें इनको कितनी देनी चाहिए, सारा जो है आप चेक करें कि जो है हमारे पास 60 to 60% जो है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग में जो आती है उसमें जो इनका फूड है वो बहुत मेन किरदार अदा करता है। ठीक है। फीडिंग फेजेस जो है स्टार्टर के लिए कौन सा खाना चाहिए, प्रोटीन इसमें कितना परसेंट चाहिए और ग्रोअर के लिए कितना परसेंट प्रोटीन चाहिए और फिनिशर के लिए, प्री लेयर के लिए और लेयर के लिए कितनी प्रोटीन चाहिए और उसका एज कितना होगा, ये सारा टेबल में मैंने मेंशन किया है। और ये मैं आपसे एज अ क्वेश्चन पूछूंगी भी कि आपके पास कितने वीक्स में एज जो है स्टार्टर का होगा और उसको कितनी प्रोटीन चाहिए। ठीक है। अब आपने इनका खाना सडनली नहीं चेंज करना क्योंकि इस पर फिर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आने के बाद जो है वो फिर क्या होता है वो उसमें जो है अगर आप इनका खाना एकदम से चेंज करेंगे तो इनमें बीमारियां बहुत जल्दी आती है। फिर इसके अलावा इनकी हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हेल्दी बर्ड जो है तो ये मतलब ये होता है कि आप जो है इनका आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो प्रॉफिट ज़्यादा देगी और डिज़ीज़ जो है यू नो दैट कि अगर जो है एक बीमार हो जाए तो पूरे फ्लॉक्स को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। द ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक्स। सही है। तो डिजीज़ कैन वाइप आउट एन एंटायर फ्लॉक इन अ डे। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन चीपर देन ट्रीटमेंट। यू नो दैट अगर हम प्रिवेंशन मेजर्स करें तो वो ट्रीटमेंट से हमें सस्ता पड़ता है। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ आती है मेजर पोल्ट्री डिजीज़ में जो है न्यू कैसल है, मेरिक्स है, कोकोडायोसिस है, फाउल पॉक्स है, गिम्बोरो है।
इसके डिफरेंट जो है, जैसे न्यूकैसल जो है वो वायरस से होता है, और इसके अलावा इसमें जो निक होता है वो ट्विस्ट हो जाता है। और ये अक्सर आपने देखी होगी कि जो मुर्गियाँ हैं उनकी जो है मतलब गर्दन झुकी हुई होती है। तो इसकी वैक्सीन है, यस वैक्सीन अवेलेबल है। अगर आपको अपने पोल्ट्री फार्म में कोई ऐसी मुर्गी दिखे जो अपना जो है इसने निक ट्विस्ट किया हो, फिर जो है मैरिक जो है इसको हेर्प्स वायरस की वजह से होता है। ये क्या करते हैं कि इसके अंदर ट्यूमर्स जो है वो आपके पास वो पिलाता है, और इसका बॉडी के अंदर ट्यूमर्स होते हैं, और इस तरह के जो चिकन होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी भी वैक्सीन है। कोकोडोसिस जो है ये प्रोटोजोन्स जो है उसकी वजह से होता है, इसमें ब्लड जो है वो आता है। और इसके अलावा जो कोकोडोस्टॉट जो वैक्सीन है वो है। फिर फाउल पॉक्स जो है ये पॉक्स वायरस से होगा, इसमें स्कैबीज लीजन्स वगैरह होते हैं इस तरह के चिकन्स में। तो ये जो है इसको भी वैक्सीन है, बट इस टाइप का चिकन जो है इसको फ़ौरन डिस्कार्ड करना चाहिए। और गुम्बोरो जो है ये बेरानियो वायरस से होता है, और इसका भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा? ये कॉमन डिजीज़ है, अगर इस पर कभी आपको क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। साइन है कि सबसे पहले अगर रिस्पायरेटरी बीमारी हो तो कफिंग होगा, उसमें स्नीजिंग होगा। इसके अलावा इनके आईज़ जो है वो वाटरी होंगी, और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर इनको कोई ख़राबी होगी तो इनको डायरिया टाइप का होगा, और इसमें जो है वर्ड्स का वेट लॉस होगा, और जो है डायरिया होगा, ग्रीन और वाइट ब्लडी स्टूल्स इनका आएगा। नर्वस सिस्टम में जो है इसमें ट्विस्टेड निक जो है जिसको टर्टिकोलिस बोलते हैं। अच्छा, ये आपको याद होना चाहिए कि जो ट्विस्टेड निक है इसको टर्टिकोलिस बोलते हैं। ये आप सर्कल में वॉक करते हैं। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल जो है, अगर बाहर से कोई बीमारी हो तो रफल फीदर्स होते हैं, पेल कम्स, फुलन फेस और स्कैन लीजन्स होते हैं। प्रोडक्शन सडन ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन, सॉफ्ट शेल्ड और डिफॉर्म एग। कभी कभार इस तरह होता है कि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ख़राबी आ जाती है, तो अंडे जो है ये कच्चे अंडे देते हैं, और इनके जो शेल्ड होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं बने होते, और जो है इसके अंडे जो होते हैं वो भी डिफॉर्म्ड होते हैं। फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। यानी अगर आप आपने कल पोल्ट्री सिस्टम शुरू किया है तो आप वक्तन फ़वक्तन क्या करेंगे, उसका चेक करेंगे कि इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ऑलवेज जो है स्ट्रक्चर वैक्सीनेशन कैलेंडर आपने अपने साथ लगाना है, और वैक्सीन जो है वो करेक्टली आपने उसको लगाना है कि इस मंथ में ये वैक्सीन लगाना है, इस मंथ में ये वैक्सीन लगाना है। और 2 to 8 सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर में वैक्सीन को रखना होगा। ठीक है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने डिफरेंट कलर से शो किए हैं कि जो मार्कर डिजीज़ है उसका इंजेक्शन हम जो है स्किन में लगाएंगे। न्यूकैसल का जो है आई ड्रॉप्स जो है 14 सारे ये वैक्सीन है। और इसके अलावा आपके पास जो है एक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जो है, फर्स्ट जो है वैल्यू जो है आपके पास 18 to 20 वीक्स में जब वो अंडे देना शुरू करता है, और फिर 95% जो है वो आपके पास जो है पीक प्रोडक्शन होती है। एनुअल एग जो है वो 280 to 320 एग्स होती है, और एग वेट जो होता है वो 55 to 65 ग्राम का होगा। और इसके अलावा प्रोडक्शन साइकिल 72 वीक्स होगा। ये आप मस्ट इसको प्रिपेयर करें। इसके लिए कैल्शियम नीड जो होता है वो 4 ग्राम होता है। लाइट कितनी होनी चाहिए, 16 आवर्स, और जो प्रोडक्शन साइकिल है इनका 72 आवर्स है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन की रेट बताई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयलर फार्मिंग जो है वो आपके पास जो मीट प्रोड्यूस कर रही है, तो हर वीक जो है मार्केट वीक में, यानी वीक 2 में इसका कितना वेट बढ़ेगा, वीक 4 में कितना बढ़ेगा, वीक 6 में, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया है ग्राफ के ज़रिए। तो ये आपके पास जो है आपके पास सारा जो है पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। और इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग में जो है अगर आप इसका एनालिसिस करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट होती है। कम कॉस्ट में आप हाई प्रोडक्शन ले तो वो जो है केटल फार्मिंग से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग है। बट आल्सो रिमेंबर दैट किड्स नीड जो है हाई मैनेजमेंट, इसको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट चाहिए। मतलब आपको जो है इस पर ख़र्चा भी करना होगा और इसका बहुत ख्याल रखना होगा। आई होप सबको समझ आया होगा, और इस लेक्चर को सुन ले, आपका वॉच टाइम लगा हुआ है, फिर इसके साथ आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। थैंक यू सो मच।